चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ऑफ चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। और फर्स्ट 3 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इन अ वीडियो प्रायर टू दिस, तो इसमें विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स। चलो, तो क्वेश्चन दिया है एंगल ABC, फिगर है ये, और इसमें बोल रहे हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, यानी ये एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंगल DCB, ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया है। AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, ठीक है। चलो, इसमें देखो, इसमें सिंपल है, ये परपेंडिकुलर है DC and AB. So now this DC will be the height of triangle DCB and AB will be the height of triangle ABC, and both are having the common base, that is BC. This is the common base for both the triangle. So now we can say that ratio of area of two triangles is equals to two triangles with equal height. Ratio of two triangles with their equal base actually, height separate है, with equal heights is equals to ratio of their corresponding base, ठीक है। So now we can say that area of triangle ABC ratio of triangle ABC to area of triangle DCB is equals to AB upon BC, ठीक है। Reason we can write as ratio of two triangles with equal base, ठीक है। And then therefore area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equals to, AB is given as 6 and DC है, यहाँ BC लिख दिया हमने। DC है हाइट ट्रायंगल DCB का, तो ये DC है, DC and DC is given as 8. So this will be equals to 2 3s and 2 4s. So this will be 3 upon 4. So आंसर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC to ratio area of triangle DCB is equals to 3:4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 ना। अच्छा, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो आंसर, और यू कैन राइट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन area of triangle DCB is equals to 3 upon 4. So both are right, anyone, अगर ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। In textbook they have mentioned the answer like this way, but then both is okay because this also says that 3:4.
चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 1.74 यानी फिगर 1.74 है, ठीक है। पीएम इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ट्राइंगल का पी क्यू एस, ये ट्राइंगल है, इसका हाइट हो गया पीएम। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, इस ट्राइंगल का एरिया दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, इसका दिया है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड देन दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड एनआर, यानी ये हाइट फाइंड करना है, ठीक है। अभी इसमें भी दोनों ट्राइंगल को देखेंगे हम लोग ना, तो बोथ आर हैविंग द कॉमन बेस। अगर ये क्यू आर एस है, ये ट्राइंगल है, तो इसका बेस भी क्यू एस है। अगर ये ट्राइंगल पी क्यू एस है, तो इसका भी ट्राइंगल इसका भी बेस है क्यू एस। सो सेम, नाउ वी कैन से दैट ratio of triangle PQS to area of triangle QRS will be equals to ratio of their corresponding heights because they are having common base. तो PQS का height क्या है PM and QRS का height है NR, ठीक है। रीजन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ कॉमन बेस, ठीक है। Therefore, area of triangle PQS upon area of triangle QRS is equals to, we'll place the value of PM and यहाँ भी हम लोग next step में Q step बढ़ाने का, यहाँ also we can directly place the values of both the areas of triangles. Now area of triangle PQS is given as 100 square centimeter and the same for area of triangle QRS is given as 110, ठीक है, is equals to PM is given as 10 and NR we have to find. ये तो एक जीरो और ये जीरो यहीं कट गया, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, ये NR यहाँ ले लेते हैं, NR यहाँ आ गया, ठीक है, is equals to 10 ये है, ये 11 यहाँ लेते हैं, ये 11 इधर आ गया, एंड देन ये 10 को यहाँ ले लेते हैं, तो 10 यहाँ आ जाएगा। अब ये 10 और ये 10 कट गया, सो NR विल बी, NR इज इक्वल्स टू 11। बट नाउ यूनिट दिया है, ठीक है, यूनिट दिया है तो विल हैव टू मेंशन द यूनिट। एरिया दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हाइट विल बी सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्राइंगल MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, ठीक है। दो ट्राइंगल है MNT और QRS, ये सिमिलर दिया है। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5 एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम S इज 9। अभी एल्टीट्यूड माने हाइट, एक्चुअली एल्टीट्यूड कैसे बोलते हैं, जमीन से कितने ऊंचाई पे है, तो दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे ही बेस से कितने ऊंचाई पे है, तो एल्टीट्यूड माने हाइट हो गया। तो अभी इसलिए आप देखोगे ट्रायंगल में MNT नेमिंग किया, तो MNT यहाँ से M नहीं देके T से ऐसे दिया है, MNT एंड QRS ऐसे दिया, ठीक है। दैट इज जस्ट बिकॉज वो बोल रहे हैं T से हाइट है, ठीक है ना, T से एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है और S से ड्रॉ हुआ है, दैट्स व्हाई नेमिंग ऐसे आया MNT एंड QRS, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल है एंड देन हाइट दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल। अभी देखो ये हाइट है ना,
ये ऐसे हाइट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हाइट हो गया। हाइट हो गया, और इस ट्रायंगल का हाइट ये दिया है 5 एंड इसका दिया है 9। अब रेशियो दिया है, मतलब रेशियो हमें फाइंड करना है ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का, ठीक है। एंड देन सिमिलर ट्रायंगल दिया, तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो फिर उसका एरिया का रेशियो होता है इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कोई भी एक साइड दोनों का मिल गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उसका रेशियो स्क्वायर का रेशियो होगा एरिया, ठीक है। तो अभी दिक्कत अभी ये है कि हाइट दिया है और इसका हाइट दिया है, तो बाकी दोनों साइड्स, तीनों साइड्स कुछ दिए नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे या फिर कोई भी, अब ये एक ट्रायंगल है तो इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो कोई भी एक ले लेंगे, लेट्स से इस साइड का ही लेते हैं और इसको नेमिंग करते हैं लेट्स से ए, और इसको नेमिंग कर देते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सॉल्यूशन में मेंशन करना पड़ेगा let the point A be on side MN from MN drawn from T in triangle MNT and B the point on side QR drawn from S in triangle QRS, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, और वो दोनों को, अगर वो दोनों सिमिलर प्रूव आ जाएगा तो वी कैन टेक द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, ठीक है। सो इन ट्रायंगल TAN and triangle SBR, एंगल, अभी देखो अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं जैसा गिवन है MNT एंड ट्रायंगल QRS, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर हम देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है, अगर बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर देन ऑल द एंगल्स इन दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी N will be congruent to R, M will be congruent to T,
M will be congruent to Q and T will be congruent to S. ठीक है ना? तो कोई दो ट्राइंगल लेके दो एंगल लेके congruent, we'll prove that these both triangles are similar, and then similar है तो उसका प्रॉपर्टी यूज करके we can find the area of this triangle. देखो कैसे, एंगल A is congruent to एंगल Q. ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड रीजन विल बी triangle MNT similar to triangle QRS given. ठीक है, ये हमें दिया है तो वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. ठीक है, एंड नाउ ऑल्सो वी कैन से दैट एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. ठीक है, एंड द रीजन विल बी, ये 2 हो गया, रीजन विल बी द सेम एज दिस वन. ठीक है, ये रीजन होगा, लिख देते हैं ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS गिवन. ठीक है, सो नाउ दो ट्राइंगल्स, पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए हमें. सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल TAN is similar to triangle SBR. So reason from equation 1 and 2, equation or statement 1 and 2. ठीक है, so from 1 and 2, and therefore we can say that their corresponding sides are in same proportion. So we can now say that TA upon SB is equals to TN upon SR. ठीक है, now therefore we know that TA is 5, and then we know that SB is 9. So this we can replace with TA with 5 and SB with 9, and that will be equals to TN upon SR. ठीक है, अब ये TN और SR देखो, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया इवन फॉर द ट्रायंगल MNT and QRS. ठीक है, पहले दिक्कत ये था कि ये उसका ये हाइट था. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी में नहीं आता है. ठीक है, प्रॉपर्टी में सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में तीनों साइड्स आती है, हाइट प्रोपोर्शन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है. सो अभी हमें मिल गया कि इस ट्रायंगल का TN का और SR का रेशियो मिल गया. ठीक है, सो नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT upon area of triangle QRS is equals to TN square upon SR square. ठीक है, and reason we can say that ratio of area of similar triangles are equal to ratio of
squares of their corresponding sides, या फिर इजिली शॉर्ट में वही लिख देंगे ना, थ्योरम का नाम. Similar triangle theorem. Similar triangle theorem. ठीक है. So now we can write here. Therefore, ये square है, square. Therefore, area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equals to TN स्क्वायर. क्या TN हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन QRS SR हो जाएगा 9, तो ये 9 स्क्वायर. Therefore area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equals to 25 upon 81. ठीक है. So this will be our final answer. चलो, तो इस सेशन में इतना ही. We'll continue with the question number 7 and onwards in the next video. So thank you very much for watching this video.